सेल्फ राकेश कुमार, साइंस मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 12.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आप अध्ययन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट एक फिगर बना है और कह रहा है चित्र में आसन्न कोणों के युग्मों के नाम लिखिए। तो एक इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, ऐसे बीच से ऐसे लाइन भी है। ये है TMP और QRS, QR और S। इसमें कहा है आसन्न कोणों के नाम बताइए। तो आसन्न कोण बराबर आसन्न कोण, तो पहले जान लेंगे आसन्न कोण कौन से होते हैं। आसन्न कोण वे कोण होते हैं जिनका कम से कम एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, जैसे TMS और SMR, ये दोनों आसन्न कोण हैं। तो एंगल TMS कामा RMS, एंगल RMS। दूसरा एंगल SMR, एंगल SMR और एंगल RMQ। फिर नेक्स्ट एंगल RMQ कामा एंगल QMP, और फिर नेक्स्ट एंगल TMR, कामा एंगल RMP। ये सभी आसन्न कोणों के पेयर हैं। तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट में है एक फिगर, इसमें और बना हुआ है इस तरीके से, ऐसा, और इसमें पॉइंट है TQ। ये इधर नहीं निकला है, ये Q है और ये T है, इस तरीके से ये भी नहीं निकला। फिर U एंड R, U और R, इसी तरीके से ऊपर भी ये नहीं होगा। ये है P और S, आसन्न कोण। इस चित्र में भी आपको आसन्न कोणों के नाम बताने हैं। तो आसन्न कोण PQT, एंगल PQT कामा एंगल PQR, एंगल PQR। फिर दूसरा है एंगल QRP, एंगल QRP कामा एंगल PRU, एंगल PRU। फिर अगला है एंगल RPS, एंगल RPS, और दूसरा है एंगल RPQ, एंगल RPQ। ये सभी आसन्न कोणों के ही पेयर हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x का मान ज्ञात करना। इस तरीके से एक चित्र बना हुआ है, इसमें ये एंगल 40 डिग्री है और ये x डिग्री है। इनमें है POR और Q।
तो देखिए सीधी रेखा में एक तरफ का कोण 180 अंश होता है। अगर हम कोई सीधी रेखा खींच रहे हैं या कहीं पर कोई बिंदु है हमारे पास, ये बिंदु है सरफेस पर, ये 360 अंश पर स्थित होता है। अगर हम यहाँ से कोई रेखा खींच दें तो ये 360 अंश दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो 180 ऊपर हो जाता है और 180 नीचे हो जाता है। इसका मतलब हो गया किसी सीधी रेखा में एक तरफ का कोण सदैव 180 अंश होता है। तो ये भी POQ POR एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा में इस तरफ का कोण 180 अंश होगा। तो इनको हम किस आधार पर कह रहे हैं? रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। तो एंगल OPQ प्लस एंगल QOR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और क्यों? ये रेखीय युग्म है, इसलिए रेखीय युग्म और लीनियर पेयर। तो इक्वल, अब इसमें देखिए OPQ की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री और प्लस QOR की x डिग्री और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करना है तो x को इसी तरफ रखेंगे और इस 40 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो गया 180 माइनस 40, तो x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। इसका मतलब हो गया x का मान 140 अंश होगा। इसी के बाद इसका सेकेंड पार्ट भी है, 7th का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है POQ, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है PO और Q, इसमें एक इस तरीके से लाइन खींची गई है, इसका नाम है R। और ये एंगल है 10x और ये एंगल है 8x। इसमें भी वही करना है, चूंकि लीनियर पेयर है या रैखिक युग्म है, तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इनको हम उसी आधार पर कह रहे हैं चूंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। ठीक, तो एंगल POR की वैल्यू क्या है आपकी? 10x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ दें तो हो गया 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 18, कैंसिल 10 हो गया, x इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब अगर एंगल POR की वैल्यू फाइंड करना हो तो एंगल POR इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल QOR इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो दोनों मिल गए, ये 100 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये था 8। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित चित्रों में प्रत्येक रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोणों के युग्मों के नाम बताइए। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस ड्रा की गई है, इनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है। ये है C, ये है रेखा A, ये है B और ये रेखा है C। इसमें ये एंगल है 1 और ये है 2, ये है 3 और ये है 4। चलिए, और ये है इसमें 5, ये 6, ये 7 और ये 8। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में है, 9 के फर्स्ट पार्ट में रेखीय युग्म आपको, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म बताने हैं। तो रैखिक युग्म पेयर में देखिए एंगल 1 और एंगल 2 कामा एंगल 2, ये रैखिक युग्म है। एंगल 2 एंड 3
एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4। ये रेखीय युग्म हो गए पहले वाले। नीचे वाले में रेखीय युग्म एंगल 5 कामा एंगल 6, सेकेंड में होंगे एंगल 5 कामा 8, एंगल 5 कामा एंगल 8, फिर एंगल 8 कामा एंगल 7 और एंगल 7 कामा एंगल 6। ये हो गए रैखिक युग्म। अब शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, इनके पेयर देख लीजिए, एंगल 1 कामा एंगल 3, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं, ये इधर को शीर्षाभिमुख है। तो एंगल 2 कामा एंगल 4, और नीचे वाले में 5 और 7, 6 और 8, एंगल 5 कामा एंगल 7 और एंगल 6 कामा एंगल 8। ये इसमें शीर्षाभिमुख हो गए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका, 9 का सेकंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल इसका सेम ऐसे ही है जो आप कर सकते हैं, इसको आपको स्वयं करना है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में चूंकि एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, अब अगले चैप्टर में, अगले पीरियड में चैप्टर 13 को पढ़ाऊंगा। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।